Hello everyone, a very good morning, and today we are here for a discussion. So today we are here for a discussion. What is मोटिवेशन और आपको सेल्फ मोटिवेट कैसे होना चाहिए, आप लोगों को सेल्फ मोटिवेशन की क्या जरूरत होती है, आपको लाइफ में क्या मोटिव है, आप यहाँ पर इस चीज के लिए आए हो कि आपको पता चले कि मोटिव है ना, आपको कुछ मोटिव है लाइफ में, यू हैव एनी मोटिव, आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ इच्छा है कि मेरा ये मोटिवेशन है, एनीवन? Yes, ma'am, obviously. ऑब्वियसली यू हैव अ मोटिवेशन, ठीक है। सो आपको किसी को आईआईटी क्रैक करनी है, आपको किसी को नीट क्रैक करना है, सो दिस इज मोटिवेशन। अब उसके लिए आपको एक मोटिव होना चाहिए, ठीक है। मोटिव मीन्स आपको एक लालच होनी चाहिए, आपको एक टेम्पटेशन होनी चाहिए कि मुझे मोटिवेशन है और मेरे को इस चीज के पीछे भागना है, ठीक है। अब आप पीछे कितना डेस्परेटली भाग रहे हो, दैट इज योर वे ऑफ सक्सेस, कि आप किसी चीज के पीछे कितना तेजी से भाग रहे हो। आपको लाइफ में मोटिव है, ठीक है, आपको मोटिव है, मुझे एक मोटिव है, हम सबको एक ना एक मोटिव है, मोटिव हम सब लेकर के चल रहे हैं, मुझे एक लालच है, मुझे एक टेम्पटेशन है कि मुझे लाइफ में ये चीज हासिल करनी है, ठीक है, इट्स ओके। बट आप में से कितने लोग उस चीज के पीछे रोज भागते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रन बिहाइंड that particular thing? कितना भागते हो आप उसके पीछे? डेली आप कितना भागते हो? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए वो जो एस्पेक्ट है लाइफ का, कि हमें रोज किसी चीज के पीछे भागना है, ठीक है ना। तो कितना भागना है हमें रोज, किसी भी चीज के पीछे कितना भागना है बच्चों? आप रोज अगर अपने मोटिव की तरफ रोज भाग रहे हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर आप रोज भाग रहे हो अपने मोटिव की तरफ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि किसी एक दिन आप अपने मोटिवेशन को अचीव कर लोगे, अगर आप रोज भागोगे तो। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम रोज कोशिश कर रहे हैं, रोज भाग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रोज करना है आपको। हो सकता है कई बार आपको फेलियर्स मिले, हो सकता है कोई दिन आपका टेस्ट का बहुत ज्यादा खराब चला जाए, ठीक है। अब टेस्ट का खराब दिन हमें वो नहीं करना है जिस दिन हमारा मेन एग्जाम था, ठीक है, और हमें वो हमारे टेस्ट का दिन हमने खराब कर लिया, वो हमारा मेन एग्जाम था, वो टेस्ट का दिन खराब नहीं करना। टेस्ट का दिन इन द सेंस कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो इंस्टीट्यूट पे, स्कूल्स में, उसमें से हो सकता है कि कोई दिन हमारा खराब हो जाए, हमारे सारे क्वेश्चंस गलत हो जाए, पॉसिबिलिटीज है इस बात की। बट आपको छोड़ना नहीं है उस चीज को, आपको रोज दौड़ना है अपने मोटिव के पीछे, थोड़ा थोड़ा रोज दौड़ना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना इजीली अपना सिलेक्शन करवा पाओगे और आप अपना मोटिव अचीव कर पाओगे, ठीक है। हमारे में से बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफी अच्छे पढ़ने में, ठीक है, इंटेलिजेंट है, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत अच्छा है। कोई कभी कभी आप क्या होते हो, कहते हैं ना कि फॉर्म में आ गया बच्चा, तो फॉर्म में आप कई बार बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हो और बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म में नहीं है और आप लोग अटक गए हो, ठीक है, इट्स ओके, सबके साथ होता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हर चीज बहुत अच्छे से करो और आप हमेशा परफेक्टली सब कुछ करते चले जाओ, हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे आए, रोज, मैं डेली की बात कर रही हूँ, ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा थोड़ा रोज करोगे ना, आपको भागना आपके मोटिव के पीछे ही है, रोज भागना है, हर दिन भागना है, हर घंटे भागना है और हर मिनट भागना है। मतलब हर मिनट का मतलब ये नहीं कि आप 24 आवर्स स्टडी करो, भागने का मतलब ये है आपके माइंड में एक चीज फिक्स होनी चाहिए कि मेरा टारगेट है आईआईटी, मेरा टारगेट है नीट, तो आपको उसके पीछे रोज भागना है। आपको हमेशा माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे मेरा मोटिव अचीव करना है, और कितना डेस्परेटली आप अपना मोटिव अचीव करने के लिए रोज उसके बारे में सोचते हो। कई बार होता है ना, हम
पता ही नहीं चलता, अनकॉन्शियस माइंड में कोई क्वेश्चन हमारा चल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि ये डाउट आ रहा है तो हम अपनी टीचर से पूछेंगे, और कई बार अनकॉन्शियस माइंड में हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं क्वेश्चन को, ऐसा बहुत बार होता है, नॉर्मल है ये। सो यू हैव टू रन बिहाइंड योर एम ऑन डेली बेसिस। और आपको, अगर आप अपने माइंड में ये सोचते हो कि नहीं मुझे रोज थोड़ा कुछ करना है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस दिन आईआईटी या नीट क्रैक कर लोगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको रोज भागना है, आप रोज उसके पीछे जा रहे हो। आप ये क्या सोचोगे, 1 साल बाद मेरी नीट है, 2 साल बाद मेरी आईआईटी है, या मैं ड्रॉप कर लूंगा, या ठीक है अभी तो मेरे पास 1 चांस और है, 2 चांस और है, तो आप क्या सोचोगे, ठीक है कर लेंगे। ठीक है, आप रोज डेली बेसिस पे भागना शुरू करो ना, आप रोज एक एम बना लो कि नहीं मुझे इतना न्यूमेरिकल करना है, मुझे इतना पढ़ना है, आप रोज उसके पीछे रन करो। तो सपोज कीजिए यहाँ से आपको बोलते हैं कि दिल्ली जाना है और पैदल जाना है, ठीक है, वॉकिंग करते हुए जाना है, आपको लगेगा अरे बहुत मुश्किल है, कैसे जाऊं मैं, ठीक है, लेकिन आपको छोटे छोटे रास्तों में आपको बोल दिया जाता है कि नहीं यहाँ से पहले आपको थोड़ा सा दूर जाना है, फिर आपको बोल देते अजमेर जाना है, फिर बोलते आपको जयपुर जाना है, फिर आपको धीरे 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 छोटे छोटे रास्ते बताते, एटलीस्ट रास्ता हमारा कहाँ है, दिल्ली, एटलीस्ट रास्ता हमारा कहाँ है, आईआईटी जेईई नीट। थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप उठाओ उस ही डायरेक्शन में, रोज एक स्टेप उठाओ, हर दिन एक स्टेप उठाओ, हर घंटे एक स्टेप उठाओ, हर मिनट एक स्टेप उठाओ, आप पहुंच जाओगे वहां तक धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये सोचकर पढ़ रहे हो कि मेरा सिलेक्शन 2 साल बाद हो जाएगा, या मेरे पास 3 चांस हो रहे हैं, या मेरे पास 2 चांस हो रहे हैं, या आप इस बेस पर पढ़ते हो कि मुझे रोज एक स्टेप लेना है, या मेरा हर स्टेप लाइफ का किस तरफ होना चाहिए, मेरा हर स्टेप होना चाहिए आईआईटी या नीट या मेरे एम की तरफ, किस तरीके से आप सोच रहे हो, आपकी क्या स्ट्रेटजी है? हाँ भाई ना ऑफिस क्या स्ट्रेटेजी बच्चों आपकी? 8 बजे आई मरीजन फोन करूँ भागे नीचे एनीवन? व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी बच्चों, किस तरीके से आप अपनी स्टडी को टैकल करते हो? नहीं करता कोई भी टैकल, या ऐसे पढ़ रहे हो बस जस्ट हम स्टडी कर रहे हैं? क्या क्या वे है आप में से? मैं फरदीन से पूछना चाहूंगी, मैं यशा से पूछना चाहूंगी, मैं मुस्तफा से पूछना चाह रही हूँ, कैसे पढ़ते हो आप लोग कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल बाद तो मैं उस स्ट्रेटेजी से पढ़ूं, या मुझे रोज आईआईटी या नीट की तरफ अपने आप को पुश करना है? बोलो बच्चों, कैसे कर रहे हो आप लोग? हम अभी तक तो ऐसे ही पढ़ रहे थे कि अब जब एग्जाम आएगा तो उसमें अपना हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, रोज क्या कर रहे हो डेली बेसिस पर उसके लिए? डेली बेसिस पर कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। हाँ, और रोज में हम टेस्ट दे के हाँ उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं हो और हाँ यूज टू हो जाए एग्जाम पैटर्न के। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की यूज्ड हो जाए, क्या हमारा हर स्टेप, हमारा सोना खाना जगना, एवरीथिंग, इवन मूवी देखना भी क्या इस स्ट्रेटेजी के लिए होता है कि नहीं मुझे तो सिलेक्शन करवाना ही है, मेरे दिमाग में हर स्टेप? देखो बच्चों, यहाँ से दिल्ली जाना होगा ना, चलते रहोगे एक एक स्टेप पैदल, आई एम टॉकिंग अबाउट फुट स्टेप्स में, ये नहीं कह रही कि बाइक पर बैठ कर चले गए या प्लेन में बैठ करके चले गए। ठीक है, लॉकडाउन हो गया ना, लॉकडाउन हुआ ना अभी, आपने देखा कितने सारे लोग पैदल अपने घर गए। ठीक है, जब वो लोग पैदल अपने घर गए, आपने देखा होगा किसी किसी ने 1500 किलोमीटर्स का रास्ता तय करा है बाय फुट स्टेप, एंड उनके पास फूड नहीं है, आपको पता है, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बहुत सारे पहुंच गए। रोज एक फुट स्टेप लो, रोज क्या, हर दिन, हर एक सेकंड चलते रहो धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं है, आपको आपका एम मिल जाएगा। आप रोज एक स्टेप लो आगे के लिए, किसी दिन किसी मिनट छोड़ना नहीं है कि नहीं आज मैं बैठ गया, मैं अभी कर लूंगा, मैं कल से कर लूंगा, ये चीज तो आनी नहीं चाहिए। जहां आपने ये सोचा आप कभी नहीं पहुंच सकते। सो डेली बेसिस पर, डेली बेसिस छोड़ो, हर घंटे हर मिनट आपको एक स्टेप लेना है आपकी लाइफ में। चलो बच्चों, एक मैं बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। ठीक है, आपने पूरे साल में, ईयर लॉन्ग, ठीक है, ये साल आपने निकाला,
आप ये मान के चलो कि आपने अपना रोज का आधा घंटा वेस्ट कर दिया। वेस्ट करने का मतलब फालतू की चैटिंग, व्हाट्सएप जरूरी है बट फालतू चैटिंग, इधर उधर रोमिंग करना, घूमना। कई बार हमने मूवीज भी देखी, तो आपने अपना लास्ट ईयर का 100 आवर्स, 100 घंटे पिछले साल में वेस्ट किए हैं। दैट इज द फैक्ट, किए हैं, मैंने भी किए हैं। इधर उधर फालतू बातें करना, गैबिंग करना, टाइम पास करना, 100 घंटे एक साल में, ठीक है। रोज के आधा आधा घंटा हो जाता है, कभी 15 मिनट, कभी 1 घंटा। आप ये बताओ कि जो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, जो टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा डाउटफुल है, हद से ज्यादा डाउटफुल है कोई टॉपिक आपके लिए, आप अगर उस पर वो 100 आवर्स खर्च करते, जो टॉपिक मुझे बहुत हार्ड लग रहा है उस पे मैं 100 घंटे खर्च कर देती, या आप 100 घंटे खर्च कर देते किसी हार्डेस्ट टॉपिक पर जो आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए, वो टॉपिक आपके लिए कैसा हो जाता? वो टॉपिक आपके लिए ऐसा हो जाता कि आप शायद किसी और को पढ़ा देते, आप अपने टीचर को पढ़ा देते। 100 आवर्स किसी टॉपिक पर लगाना, आप सोच सकते हो। सो दैट इज द फैक्ट, हम सब कर रहे हैं उस चीज को। और ये सब चीजों से बचने के लिए बच्चों आपको मोटिवेशन की जरूरत है। नाउ वी हैव 2 मोटिवेशन, ठीक है। एक तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, बार बार मोटिवेशन कोई ना कोई करेगा, कभी टीचर करेंगे, कभी पेरेंट्स करेंगे, कभी फ्रेंड करेंगे। एक आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, खुद मोटिवेट हो रहे हो आप लोग, ठीक है। नाउ अच्छा क्या है? अच्छा है सेल्फ मोटिवेट होना। क्यों होना सेल्फ मोटिवेट? हम आपको टाइम टाइम से मोटिवेट करते हैं, डेज में, कभी महीने में, कभी 15 डेज में। टीचर भी आपको कभी कभी मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो एक चीज होती है ना कि आप बहुत तेजी से अपने एम के लिए चल रहे हो और कभी आप थक करके बैठ गए कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, इतना सब कुछ मैंने गलत कर लिया। आपको तब खुद का मेंटर बनना है। राइट दिस पॉइंट, आप अपने आप के लिए मेंटर हो, खुद मेंटर हो आप अपने आप के लिए। आपको खुद को एक मेंटरशिप देनी है, मुझे चलना है, मुझे करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ अपनी मेंटरशिप खुद करो। हम क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, दैट्स इट। बट वो जो एक नेगेटिविटी का टाइम आता है, परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई, टीचर ने डांट दिया, सबके साथ होता है, मेरा बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप खुद को मेंटर करो ना रोज, क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं मेंटर कर सकते खुद को? आप खुद को मेंटर कर सकते हो घूमने के लिए, आप खुद को मेंटर कर सकते हो टाइम पास के लिए, और आप खुद को मेंटर कर सकते हो गैबिंग या गप्पे मारने के लिए। इट्स फैक्ट, आप लोग बहुत ज्यादा गप्पे मारते हो क्लासेस में, मुझे पता है, ठीक है। आप उस टाइम पे खुद को मेंटर करो कि नहीं मेरा ये 10 मिनट है या ये मेरा 15 मिनट है। क्या 15 मिनट में आप एक न्यूमेरिकल नहीं कर सकते? एक न्यूमेरिकल 15 मिनट्स में, उसी को रिवाइज कर लो ना जो टीचर ने आपको करवाया है, या कोई पॉइंट रिवाइज कर लो 15 मिनट में। सो आपको खुद का मोटिवेशन या सेल्फ मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सेल्फ मोटिवेशन हमेशा हम खुद को देते रहेंगे। चलिए, हमें किसी और की जरूरत नहीं है मेंटरशिप के लिए। ध्यान रखोगे, आज के बाद आप कभी भी डीमोटिवेट होते हो या आपको कोई चीज हार्ड लगती है, तो आपको बार बार जो आज आप फील करोगे ना अचानक से कि मैं आज फील कर रहा हूँ खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, या मुझे बहुत ज्यादा आज मेहनत करनी है, हमेशा आपको ये जरूरत नहीं है कि आपको कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला ही मिले। पूरी लाइफ में बहुत बार हार होती है बच्चों, और अभी तो आप लोग क्या स्टार्टिंग जोन में हो, इंजीनियर्स बन जाओगे, डॉक्टर्स बन जाओगे, तब और ज्यादा आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। हमेशा कोई ना कोई मोटिवेशन के लिए नहीं होता। खुद मेंटर करो खुद को, अपना टीचर खुद बनो, डांट लगाओ खुद को कि कर बैठ के, इस तरीके से डांटो अपने आप को। आप ये सोचते हो कोई और आएगा, कोई मुझे डांटेगा, कोई मुझे प्रेशराइज करेगा, और प्रेशर किस बात का है? ऐसा क्या लोड आ रहा है आपको? आप लोगों को सिर्फ स्टडी करनी है, एंजॉयमेंट के साथ उसे करो। आपको लाइफ में एक ही टास्क है, सिलेक्शन, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्या वो किसी और प्लेनेट से आते हैं? ये मैं हमेशा बच्चों को क्लास में बोलती हूँ कि ये बच्चा सेलेक्ट हो गया कि किसी और प्लेनेट से आया है, मार्स से आया, जुपिटर से आया, आपके जैसा ही है ना। कई बार क्या होता है, साथ में बैठने वाला बच्चा एकदम से सेलेक्ट हो जाता, हमें लगता है अरे ये तो सेलेक्ट हो गया, ये तो हमारे साथ बैठता था, या मैं इसको पहचानता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? साथ में आप लोगों ने देखो, आप एक साथ स्कूल जाते हो, कई बच्चे एक साथ ट्यूशन जाते हो, आपके एक ही टीचर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों कोई बच्चे कर लेते और क्यों कोई बच्चे नहीं करते? वो सेल्फ मोटिवेटेड है। सुबह मुझे उठना है, मतलब मुझे उठना है जल्दी, आज मुझे क्लास मिस नहीं करनी तो मुझे मिस नहीं करनी है।
आपको एक तरफ क्लास में जाना है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्लास में जाना है एंड घूमने जाना है, ऐसे हैं बच्चे, आज मुझे घूमने जाना था, आज मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, और एक बच्चा क्लास में जाना है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे खुद को घसीट करके, दे ड्रैग देमसेल्व्स एंड खुद को खींच करके क्लास में ले आते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है वो बच्चे। कुछ बच्चे नहीं, हम क्लास छोड़ दो यार, क्लास बाद में कर लेंगे या टीचर से पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा चलती रहती है। आपको सेल्फ मेंटरशिप करनी पड़ेगी, सोचना बंद करो, और फेलियर का एक ही फंडा है, ठीक है, सक्सेस का नहीं, फेलियर का एक फंडा। कल से करूंगा, परसों से करूंगा, अभी सो जाता हूँ, अभी बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, है ना, करूंगा करूंगा, शाम तक ये मोटिवेशन खत्म। तो अभी ये बच्चों ध्यान रखना कि फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस इमेजिनरी है, हुआ था और होगा। प्रेजेंट अभी चल रहा है, हमने जो क्लास स्टार्ट करी थी 15 मिनट्स पहले, वो पास्ट टेंस हो गई है, गई वो चीज, ठीक है। पिछले टाइम पर जो आपने वेस्ट कर दिया है, अपना 1 साल 2 साल आपने जो वेस्ट करा है, उससे कोई दुनिया की ताकत करेक्ट नहीं कर सकती। ऐसी टाइम मशीन नहीं बनी जो आपका 1 साल आपको रिटर्न कर दे। तो बैक में जाकर के आज दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर पाई, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप उसको, फ्यूचर को अच्छा कर सकते हो। क्योंकि हम सोचेंगे ना, अरे यार मैंने बिगाड़ दिया, ठीक है बिगाड़ दिया, उट्स ओके। आपने, रियल बात बोलूं, आपने रियल लाइफ में आपने अपने 2 महीने लॉकडाउन के बर्बाद कर दिए, क्योंकि लॉकडाउन में आपकी एक तो क्लासेस उतनी प्रॉपर नहीं थी स्कूल की, ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज कि आपको आने जाने का, यानी स्कूल आने जाने का, ट्यूशन आने जाने का, और खुद को प्रिपेयर करते हो, जो तैयार होते हो, ग्रूमिंग करते हो आने के लिए, वो टाइम आपका 2-2.5 घंटे एकदम से बच रहा था। तो 2-2.5 घंटे 2 महीने के कितना टाइम होता है, और वो टाइम पर क्या आप अपना पुराना जो पढ़ा हुआ है, क्या वो आप रिवाइज नहीं कर सकते थे? मैं पूछना चाहूंगी आपसे, मेरे को क्लियरली बताओ बच्चों, चैट बॉक्स में बताओ कि क्या आपने अपने, बिल्कुल सच्ची बात है, क्या आपने अपने 2 महीने, और हर 2 महीने की 2-2.5 घंटे बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप रोज के 2.5 घंटे लॉकडाउन पीरियड में, क्या आपने वेस्ट कर दिए हैं? बोलो मुझे, सच सच बोलना, क्या आपने वेस्ट कर दिया वो टाइम? ठीक है, सो मेरे पास आंसर आया है, नाम नहीं लूंगी बट यस, ठीक है। और यस वो वाले स्टूडेंट ने कहा है, कोई 50-50, ठीक है, किसी ने 50-50 करा, ठीक है, एंड समवन इज 100% यस, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो हमें सिलेक्शन दे सकते हैं, या आप खुद अपनी लाइफ बना सकते हो। अब मैं आपको बोलती हूँ, आपने ये 2 महीने वेस्ट करे ना, ठीक है, आपके पास अगला 1.5 महीना और है, अगले 1.5 महीने तक बच्चों यही चीज चलने वाली है, ठीक है, स्कूल शुरू नहीं होंगे बच्चों अगले 1.5 महीने तक, तो आपको यही चीज में रहना है, लॉकडाउन पीरियड में ही रहना है आपको 1.5 महीने तक। अब अगला 1.5 महीना और है आप लोगों के पास, वही 2-2.5 घंटे रोज के आने जाने के। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपनी नींद कम करनी है, या मजा जो आप एंजॉय करते हो लाइफ को वो कम करना है। 2.5 घंटे तो सीधे बच रहे हैं हमारे आने जाने के। आप 2.5 घंटे रोज पढ़ते हैं, आपका सिलेबस कवर होता है या नहीं पुराना वाला, वो चीज आपने नहीं करी। अब मैं आपको बताती हूँ, 2 महीने निकल गए, 1.5 महीना और है आप लोगों के पास। नाउ इट्स अप टू यू, मुझे क्या करना है, 1.5 महीना ऐसे निकालना है आगे का, क्योंकि 15 जुलाई से खुलेंगे स्कूल या उसके बाद में। और फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग इज कि ये जो 2 महीने आपने बिगाड़े या बर्बाद करे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 1.5 महीना नहीं बर्बाद करोगे आगे का। सो जो आपने ये चीज बर्बाद करी, नाउ नया क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आगे के 60 या 70 या 80 या 100 सालों के कंपैरिजन में, क्योंकि 2 महीने तो निकल गए ना, गए वो तो पीछे गए, पास्ट हो गया। आगे के 100 साल आपके ये 2 महीने डिटरमाइन कर सकते थे कि आपको कैसी लाइफ मिलेगी। अगले 100 साल आपके ये 2 महीने डिटरमाइन कर सकते थे। आप अगर इन 2 महीनों में कोई एक सब्जेक्ट आप पूरा कर लेते हैं, किसी 5 चैप्टर्स आप अपने सारे सब्जेक्ट के पूरे कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, यही तो करना था, और वो पढ़ा हुआ था आपका पिछला। अब कभी सपोज कर लो 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ, 5 क्वेश्चन से नहीं हुआ, 10 क्वेश्चन से नहीं हुआ, आप रिग्रेट नहीं करोगे कि वो 2 महीने मेरे बर्बाद हो गए, नहीं तो मैं 5 क्वेश्चन तो कहीं सॉल्व कर लेता। वो वेस्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वो वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये नुकसान तो हमने देख लिया। आप में से जो बच्चे बहुत ज्यादा
क्लेवर थे या इंटेलिजेंट थे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, आप ही नहीं हो, बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी फाइट करते हैं। तो जो बच्चों ने क्लेवरिटी दिखाई, अपना माइंड सेट करके रखा, गोल के पीछे भाग रहे हैं, रोज भाग रहे हैं, हर दिन भाग रहे हैं, हर मिनट भाग रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ, हर मिनट कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने एम के लिए। सीधी सी बात है, दिल्ली दूर है, बट दिल्ली दूर नहीं है, फुट स्टेप पर जाओगे तो भी रोज चलोगे, हर दिन चलोगे, हर घंटे चलोगे तो पहुंच जाओगे। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो लॉकडाउन का आप लोगों के सामने है, वो लोग जिनके पास खाना पीना नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था, पैदल रोज फुट स्टेप पर चले, आपने देखा है कैसे चले, लेकिन वो पहुंच गए ना अपने घर। क्यों पहुंचे? क्योंकि उन्हें जाना था। मैं सीधी सी बात बोल रही हूँ, कोई भी चीज है ना आपके रास्ते में अड़चन नहीं बनती, मैं सीधी सी बात बता रही हूँ आपको। कई बार बहुत ज्यादा कहते ना प्रेशर आता है, अरे यार क्लास नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है, यही दिक्कत आ जाती है, कौन जाए आज। लेकिन किस तरीके से वो लोग फुट स्टेप पर गए हैं वजन उठा करके, आपके लिए तो बहुत आसान है। रोज चलो, रोज हर दिन चलो अपने एम की तरफ, थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहो, तब आप पहुंच जाओगे वहां तक। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। बट आप ये सोचोगे कि अरे मेरे को तो जाना है, हाँ जाना है वो तो मुझे पता है, लेकिन एक दिन में थोड़ी उड़ के पहुंच जाओगे। जाना है तो सबको जाना है, सबको अपना एम गेन करना है। किसी को डांसर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को मेडिकल नीड क्रिएट करना है, आईआईटी, सब कुछ करना है, ठीक है। लेकिन रोज चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फंडा क्या है फेल होने का? कल से करूंगा, सो जाता हूँ, परसों शाम को करूंगा, खाना खा लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, आधा घंटा ही तो लग रहा है, थोड़ी टाइम तक खेल लेता हूँ। नहीं बच्चों, फिक्स शेड्यूल बनाओ। खेलना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, बट ये नहीं है कि आप लोग हर चीज को एक्सक्यूजेस देते रहो। चलो, सो एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी, और ये मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड है। मैं है ना स्टार्टअप में बहुत ज्यादा मुझे डर लगता है, किसी भी चीज को नया शुरू करने में बहुत ज्यादा लगता है कि कैसे करें, क्योंकि हमेशा कई चीजें हमें पहली बार करनी पड़ती है। आप पहली बार स्कूल गए, आप पहली बार कोचिंग आए, आप आईआईटी भी शायद आप में से कोई बच्चे पहली बार देंगे, दूसरी बार देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि 50 साल से दे रहे हो कि यूज्ड टू हो गए। जब आप स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज को, किसी भी चीज को, बच्चों कहते हैं ना रिस्क में बरकत है, वही बात है। आप जब किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करते टाइम आपने आईआईटी शुरू करी पढ़ना, या आपने मेडिकल शुरू करा पढ़ना क्रैक करने के लिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सब कुछ पढ़ रहे हो। अभी जब पढ़ रहे हो तो आपका सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने नीट क्रैक करी तो तुम्हें नीट के लिए बायो पढ़ा दें, या आपने आईआईटी आपने क्रैक कर चुके हो तो आपको आईआईटी के लिए पढ़ा दे। नहीं ना, कोई नहीं पूछ रहा ना आपसे, आपको पढ़ा रहे। तो अभी आपके पास सक्सेस नहीं है, आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्टअप जोन में हो, आपने स्टार्ट करा है। तो स्टार्ट करने के लिए सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, जीरो से स्टार्ट करो। अभी तक कुछ नहीं कर पाए है ना, कहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, स्कूल पे कोचिंग में कहीं नहीं दे पाए, लाइफ में अभी तक कोई बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, इट्स ओके। शुरू करने के लिए सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, बट सक्सेसफुल बनो। कभी कभी इंजीनियर बन जाओ बहुत अच्छे, ठीक है, कभी डॉक्टर बन जाओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जगह पर एस्टेब्लिश्ड हो जाओ। उसके लिए सक्सेसफुल होने के लिए स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने स्टार्ट ही नहीं करा, ठीक है, और आपका ये जो स्टार्टअप है ना बच्चों, ये स्टार्टअप मेरे को तो समझ में नहीं आता, किससे स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल लेजीनेस में, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत सारा टाइम है, देख लेंगे। नहीं करा तो क्या ऑप्शन है? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके पास क्या ऑप्शन है, मुझे ये बता दो। कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सोचेंगे पूरी लाइफ में, अभी 2 साल 3 साल कुछ कर लेते तो शायद, और एक बार पूरी जान लगा के देखो, 100% दे करके देखो, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्या वो एलियंस होते हैं? क्या वो कहीं और से आए हुए होते हैं? ऐसा तो नहीं है, आप जैसे ही हैं। तो अभी आपने स्टार्ट करा है, आपको सक्सेसफुल, अभी कोई नहीं पूछेगा सक्सेसफुल हो या नहीं, बट जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टार्ट करा है। सक्सेसफुल होने के लिए स्टार्ट करना जरूरी है। दिल्ली मुझे जाना है,
वॉकिंग के थ्रू जाना है, बैठे बैठे तो नहीं पहुंच सकते, फुट स्टेप तो लेना पड़ेगा और एक एक फुट चलना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ आप में से वो जीतेगा 100% बच्चों, गारंटी वो जीतेगा, वो विनर होगा, वो सिलेक्शन लेके आएगा। जो रोज करेगा हार जाएगा, ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, कोई दिन बहुत बुरा जाता है, नंबर अच्छे नहीं आते, स्कूल में नंबर अच्छे नहीं आते, ट्यूशन पे नंबर अच्छे नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन क्विट नहीं करना है, रोज उसी एंथुसियाज्म से लगे रहना है। एंथुसियाज्म मीन्स मैं हमेशा नहीं हूँ आपके पास आपको मेंटर करने के लिए, आपके टीचर्स हमेशा नहीं है बच्चों, हम एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास, हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए आप खुद हो। कई बार टीचर पूछते हो ना, हम बहुत सैड हो रहे हैं, पेरेंट्स पूछते हैं क्या चल रहा है, हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं, मन में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, अरे यार ये काम मेरा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत नेगेटिव में फील कर रहा हूँ, सब पूछते हैं, कुछ नहीं, आप मन में ही रहते हो। अब मन में जो चीज आपको दबा करके बैठी है ना, आपका खुद का जो कह सकते हैं मन है या आपकी जो सोल है आपको दबा के बैठी है, अरे यार तू दुखी हो जा, अरे यार तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, उसको बीट करो। आपको हमेशा क्या बोलना है, मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ या हुई हूँ क्योंकि मुझे करना है, दैट्स इट। क्विट कभी नहीं करना, तब तक लगे रहो जब तक आप अपने एम को हासिल नहीं कर लेते। और कोई भी चीज बच्चों जो इतनी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी वर्थ नहीं होती आपके पास। आपको अगर खुद को वैल्यूएबल साबित करना है तो आपको क्रैकिंग करनी है। नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो। आप अपने एम से बहुत ज्यादा क्लोज होकर के उससे दूर चले जाते हो, कई बार कर रहे हो। जीतता कौन है, जो क्विट नहीं करता है। नेवर क्विट, कभी नहीं छोड़ना। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए मैं कह सकती हूँ कि सिलेक्शन के चांस लेकर के बैठे हैं वो बच्चे 100%। बहुत सारे बच्चे आईआईटी के लिए, नीट के लिए, बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्शन 100% करवाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या आती है, आपने 2 घंटे इस रिग्रेशन में एक दिन में निकाले, 2 घंटे नहीं, आधा घंटा मान लो, रिग्रेट आ रहा है, अरे यार मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूं, ठीक है, मेरे पास पॉसिबिलिटीज नहीं है, आज मेरे को टीचर ने डांट दिया बहुत बुरा, मेरा रिजल्ट इतना बुरा निकला। वो रिग्रेशन में तुम आधा घंटा 1 घंटा निकाल देते हो नेगेटिविटी में, लेकिन उस चीज को खुद पर हावी मत होने दो। आज से एक चीज खुद लिख लो, मैं अपना मेंटर हूं, मैं खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को हमेशा अपने एम के लिए एक्साइटेड रखूंगा और मैं वो अचीव करके रहूंगा जो मुझे चाहिए। मेरे को बार बार किसी दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्यों बार बार आप दूसरे की मोटिवेशन के पीछे भागते हो? वो मोटिवेट करेगा तभी मोटिवेट होगे, ये मोटिवेट करेगा तभी मोटिवेट होगे। खुद से कुछ नहीं है, खुद से सब कुछ कर सकते हो, खुद से सो सकते हो एक्स्ट्रा, खुद से एक्स्ट्रा इधर उधर घूमने जा सकते हो, खुद से व्हाट्सएप चैटिंग पे टाइम वेस्ट कर सकते हो, खुद से यूट्यूब चैनल चला सकते हो, खुद से मूवी देख सकते हो, सब कुछ कर रहे हो ना खुद से। एक चीज खुद से करनी है, दैट इज मुझे अपना एम हासिल करना है, मुझे अपना एग्जाम क्रैक करना है। वो खुद मेंटरशिप है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मेंटरशिप इज बेस्ट थिंग। खुद हम अपने आप करेंगे तभी होगा बच्चों। कब तक लोगे दूसरे का ज्ञान, है ना? दूसरा कब तक आपको मेंटर करेगा? हर टाइम तो मेंटर करने के लिए कोई नहीं रहेगा। आपको वर्ल्ड का बेस्ट मेंटर है, वर्ल्ड का बेस्ट इंसान है जो आपको समझा सकता है, बट हमेशा आपके पास नहीं है। आप अपने टेम्परेरी कंफर्ट के लिए, मतलब आज मैं सो जाऊं, आज मैं घूम लूं, आज मैं मजा कर लूं, आज मैं लाइफ एंजॉय कर लूं, अगले आपके इंटायर लाइफ के जो ईयर्स हैं आप वेस्ट नहीं कर सकते। 2 या 3 सालों के मजे के लिए आप अपनी पूरी लाइफ खराब नहीं करोगे। दैट इज द फैक्ट। 2 साल निकल जाएंगे, फिर सोचोगे काश मैंने किया होता। और ये डायग्राम या पिक्चर देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। लाइफ मशीन पे चल रहा है बंदा, लेकिन मोबाइल खत्म हो गया है तो सॉकेट में जरूरी नहीं है कि लाइफ मशीन चले, जरूरी है कि मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाए। यही हमारा हाल है। हमें लग रहा है टेम्परेरी मेरे लिए क्या फायदा है, टेम्परेरी मेरे लिए फायदा है मोबाइल चलाना, टेम्परेरी। हाँ, कितने टाइम तक चला लोगे, ठीक है? लाइफ मशीन क्विट कर दो, पूरी लाइफ खत्म कर दो, कोई बात नहीं। सॉकेट बच्चों आपका टाइम है, जो सॉकेट आपका वक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आपको सोचना है कि सॉकेट में आपको प्लग इन क्या करना है। क्या आपको मोबाइल या फालतू एक्टिविटीज, हमें पता है कि हम रोज के 2 घंटे बर्बाद करते हैं और 2 महीने तो हम पूरे बर्बाद कर चुके ऑलमोस्ट। सो आपको सॉकेट में अपने टाइम में क्या डालना है, आपको
टाइम से किसकी चार्जिंग करनी है, आपको टाइम से अपनी लाइफ चार्जिंग करनी है या आपको टाइम से अपना मोबाइल या फालतू एक्टिविटीज चार्ज करनी है। नेक्स्ट, मेरा फंडा क्या है ना, यो मैम, मेरा खुद का क्या फंडा है, मुझे क्यों स्टडी करनी है, मुझे क्यों पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट मुझे नॉलेज मिलती है पढ़ने से, ठीक है, मिलती है, दैट्स इट, डेफिनेट बात है। नाउ एक जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना बच्चों, स्वैग का, दैट इज स्वैग। ठीक है, स्वैग क्या चीज होती है हमारी, हम बोलते हैं बार बार स्वैग स्वैग, आप सबको पता है। रियल से स्वैग क्या है बच्चों, व्हाट इज रियल स्वैग? एक तो स्वैग होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एटीट्यूड शो करते हैं, कोई भाव नहीं देता, दैट इज द फैक्ट। लेकिन 100 बच्चों की क्लास में एक न्यूमेरिकल या एक क्वेश्चन किसी को नहीं आया और वो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आपने अकेले ने सॉल्व कर लिया, इजंट दिस स्वैग? या आपका एटीट्यूड नहीं है वो चीज कि आप सेलेक्ट हो जाते हो बहुत अच्छे मार्क्स से या बहुत अच्छे रैंक से, क्या वो स्वैग या क्या वो एटीट्यूड नहीं है? जो आपकी लाइफ है ये वाली, दिस इज द मोस्ट फैक्टनेस वाली थिंग, कि आपको लगता है कि ठीक है कुछ सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग चल रही है, हम वैसा खुद का गेटअप लेके या वैसी खुद की लैंग्वेज क्रिएट करके जब हम स्वैग या एटीट्यूड शो कर सकते, नहीं बच्चों वो स्वैग नहीं है। कभी आप कहीं जा रहे हो और कोई बोलेगा अरे यार वो तो टॉप का इंजीनियर है, अरे यार वो तो टॉप का डॉक्टर है, उसने तो अपने एग्जाम में टॉप करा था, isn't this considered as attitude? What is attitude? एटीट्यूड मतलब सब लोग आपको देखें, सब लोग आपको पहचाने और सब लोग आपकी तारीफ करें, वाहवाही करें, वो एटीट्यूड होता है। क्या हमारे पास ये एटीट्यूड है या एक फेक एटीट्यूड लेकर के घूम रहे हैं? सो एटीट्यूड इज कि वो काम करो जो आज तक किसी ने इतना अच्छा करा ही नहीं हो, फुल में से फुल मार्क्स लाओ, क्रैक कर लो एग्जाम, तब भी वो आप कर सकते हो। दूसरा है कि मिजरेबल नहीं दिखना। मिजरेबल मतलब हमेशा आपको क्लास में एक एजुकेशनली पुअर बच्चे की नजर से देखा जाता है, ठीक है, मतलब ये बच्चा बहुत कमजोर है यार, इससे नहीं होगा, ये बच्चा फेल हो जाएगा, ये बच्चा क्रैक नहीं कर पाएगा, दैट इज मिजरेबल थिंग। मिजरेबल क्यों रहते हो क्लास में, ऐसा क्यों प्रिटेंड करते हो कि हर टीचर तुम पर दया करे कि यार ये बच्चा गरीब है, ये बच्चा पढ़ने में गरीब है, ठीक है, इसको नहीं आ रहा, इससे नहीं हो पाएगा, क्रैक नहीं हो पाएगा, तो क्यों ये अपना एक कंडीशन लेकर के चल रहे हो कि हर टीचर तुम्हें बार बार एक्स्ट्रा क्लास इसलिए ले रहा है क्योंकि आप पढ़ने में वीक हो, बार बार आपको प्रेशराइज इसलिए कर रहा है क्योंकि पढ़ने में वीक हो, तो हर जगह अपनी वीकनेस क्यों शो कर रहे हो? नेक्स्ट इज, अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए और मनी अर्निंग करनी है, ठीक है, उसका एक ट्रूथफुल स्टंट है सच्चा, जिसमें कोई फेकनेस नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सिलेक्शन ले लो एक बार, ना सिर्फ पब्लिकली फेमस हो जाओगे बल्कि मनी अर्निंग तो होने वाली है, तो आपको दोनों चीजें एक साथ मिल जाएगी, आप टॉपर्स भी हो, आप फेमस भी हो, आप मनी अर्निंग भी कर रहे हो, सब कुछ आपको मिल गया। सो कुछ चीजें जो आपको याद करनी है अपनी लाइफ में और आपको अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करना है, दैट इज कि आज के बाद मुझे अपना एक भी मिनट फेल नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपके अलावा बच्चों कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी मदद कर सके। सो मंत्रा, कल नहीं आएगा, जो करना है आज करना है। सेकंड, एक्सक्यूज वो देता है जिसको नहीं करना। सीधी सी बात है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिन लोगों को अपने घर जाना था वो पैदल चल के भी चले गए, एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरे से नहीं हो रहा, घर पे मैं यहीं बैठे रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर आप किसी चीज को नहीं कर पाते हो तो सीधी सी बात है आप एक्सक्यूज दे रहे हो, बहाने बना रहे हो। सक्सेस का सीक्रेट ये है कि एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो करा है। अगर आप आज से स्टार्ट ही नहीं करो, आप क्यों पहुंच गए 12th में? क्योंकि आप 11th में थे कभी, या आप कभी LKG में थे तब आप 12th में पहुंचे हो ना। अगर आप LKG में ही नहीं बैठते तो 12th में पहुंचते आप बिल्कुल इलिटरेट रह जाते, अनपढ़ रह जाते। तो स्टार्टअप तो करा है, पक्की बात है, एक स्टार्टअप और ले लो आज से, ठीक है, और अगले 1 साल में मैं आप लोगों को आपके कॉलेज में, डेस्टिनेशन कॉलेज में, IIT के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट दिस, मेरे को चाहिए अगले 1 साल में, जब भी एग्जाम होता है आपका, आपको सिलेक्शन में जाना है वहां पर। फिर ध्यान रखो कि जो आदमी आज मास्टर है, आपको लगता है टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, वो टीचर कभी ना कभी गलतियां करा होगा उस टीचर ने, या कभी कभी उसने स्टार्टअप रहा होगा। हर टीचर कभी ना कभी शुरुआत में स्टूडेंट रहा होगा, पर मास्टर क्यों बना है वो? हर डॉक्टर कभी ना कभी
आप जैसी कंडीशन में रहा होगा कि स्ट्रगल कर रहा है, हर आईआईटीएन कभी ना कभी आपकी जैसी कंडीशन में रहा होगा, स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, कैसे करूं, पर बन गया ना वो। एकदम से तो कोई नहीं पहुंचता ना कि आप अपना 16-17 की एज क्लियर कर लो और बेटा तुमको हम ले जाके कॉलेज में बिठा देंगे, ऐसा तो नहीं है, किसी के साथ नहीं है। आपको इम्पॉसिबल लग रहा है कब तक? जब तक आप नहीं करना चाहते, सीधी सी बात है। 1 साल बाद आप क्या सोचोगे, काश मैंने पढ़ लिया होता, जैसे अभी सोच रहे हो 2 महीने पहले मैंने पढ़ लिया होता तो कम से कम थोड़ा सिलेबस 11th का कवर कर लेता। और 1.5 महीना और है, मैं फिर बता रही हूँ, अगले 1.5 महीने बाद रिग्रेट मत करना कि 1.5 महीना मेरा निकल गया, 1.5 महीना मेरा बर्बाद हो गया और मैंने कुछ नहीं करा मेरी लाइफ में। मतलब टोटल 3.5 months, 2 months this and 1.5 months upcoming, 3.5 months आप लोगों के हाथ में है। 2 महीने बर्बाद कर चुके हो, 1.5 महीना आपके हाथ में, क्या करना है हमें। और लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा, सपोज के लिए स्कूल कॉलेज नहीं खुले तो रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट, कर लेता कर लेता कर लेता, इसे क्या कर लो, कर लो, मत करो कि कर लेता कर लेती, कर लो इस चीज को। आप बहुत बेटर लाइफ डिजर्व करते हो, ये चीज ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और स्ट्रेटेजी ऐसी रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी क्लास में बच्चों को कि ऐसे पढ़ो कि अपने टीचर को पढ़ा दो, ठीक है, मेरे से जो पढ़ रहे हो मुझे पढ़ा दो, फिजिक्स वाले सर से जो पढ़ रहे हो वो उन्हें पढ़ा दो, केमिस्ट्री वाले या मैथ वाले सर से जो पढ़ रहे हो वो उन्हें पढ़ा दो। इतना अच्छा पढ़ो ना कि अपने टीचर को पढ़ाने की पावर रखो। मजा आता है ना उस चीज में। कोशिश करो ना एक बार क्लास में जाके बोलो कि टीचर मैं आज आपको पढ़ा तो आपका ही पढ़ाया हुआ टॉपिक। वो चीज क्यों नहीं कर सकते आप लोग? वही तो होता है मास्टर लेवल। दैट इज रियल एटीट्यूड, दैट इज रियल टशन, दैट इज रियल वर्थ ऑफ योर लाइफ, that is everything you want in your life, that is success, that is selection। आपके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई रहती है, आपके पेरेंट्स की, आपकी टीचर्स की। सिलेक्शन देना है और खुद के लिए करना है, दूसरे के लिए करना है, यानी एंटायर आपके ऊपर है। आप अगर यूथ अपना लाइफ अगर खराब कर दोगे, टीनेजर्स अभी, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सो अपने आप को बहुत अच्छे प्रोडक्ट के रूप में इंप्रूव करो। व्हाट इज प्रोडक्ट? एवरीथिंग इज फाइन यार, इसका तो एक बार में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो एक बार में सिलेक्शन जो करते हैं, ध्यान रखना वो एलियंस नहीं है। और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, ध्यान रखोगे, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो आप लोगों से, आप पूछना उन लोगों से, उन्होंने 2 महीने नहीं बिगाड़े। जैसे आप लोगों ने 2 महीने बिगाड़ दिए ना, उन बच्चों ने 2 महीने नहीं बिगाड़े जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सो मेरे को प्रॉमिस करो सब लोग कि नेक्स्ट ईयर डेस्टिनेशन कॉलेज में पहुंचे हुए होगे, जब भी आपका एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग। प्रॉमिस मी एवरीवन, ठीक है, आई एम टेकिंग यू प्रॉमिस, मैं ले रही हूँ। कौन कौन कर रहा है मुझे प्रॉमिस कि मैं आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी? बोलो बच्चों। नो वन? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट है, वेरी गुड। सो आज से करेंगे बहुत सारे बच्चे, प्रॉमिस है, प्रॉमिस निभाना। मेरे को चाहिए सिलेक्शन आप लोगों का, 1.5 महीना बर्बाद नहीं करना। सेल्फ मोटिवेशन रखो, रोज रोज टीचर या पेरेंट्स या मेंटर आपको मोटिवेशन या मेंटरशिप नहीं देता। बी सेल्फ मोटिवेटेड। 1 मिनट के लिए भी डिमोटिवेशन आए ना